दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अल्टो हमारे चैनल की पहचान है। इस बार सर्विस का टाइम आ गया है मेरी कार का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया रिस्क लिया जाए। सर्विस स्टेशन पे तो सभी जाते हैं, लेकिन असली वैल्यू फॉर मनी और जेन्युइन काम कहाँ मिलता है, तो ये देखने के लिए मैंने अपने अल्टो कार को एक बाहर के सर्विस स्टेशन में दे दिया है सर्विस करवाने के लिए। तो क्या ये डिसीजन सही है या फिर गलत, तो इसको एज ए एक्सपेरिमेंट ही आप वीडियो समझना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी कार की जो सर्विस है वो हर साल ही होती है। रनिंग इसकी कम है, अभी ऑलमोस्ट ये लगभग लगभग 16,000 किलोमीटर चल चुकी है। और इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि साल में एक सर्विस तो मैं इसकी करवा ही दूँ। तो लास्ट टाइम इसमें जब मैंने सर्विस करवाया था तो इंजन ऑयल चेंज हुआ था, और इंजन ऑयल मैंने इसमें 0W20 ग्रेड का डाला था, इजी स्टार कंपनी का। तो उसको ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर मैंने रन कर दिया है। और इस बार मैं कंपनी भी बदलने वाला हूँ और जो ग्रेड है वो भी चेंज कर दूंगा। जो अल्टो कार आती थी पहले BS4 में, उसमें 5W30 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज होता था। तो उसी ग्रेड का इंजन ऑयल मैं कोशिश करूंगा इस बार भी डलवाने का। तो ये है एयर फिल्टर इसका। तो इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। कंडीशन ठीक है, पर अंदर से मॉइस्चर आ गया है। AC फिल्टर भी रिप्लेस होगा, पर मैं इसको खुद से करूँगा, क्योंकि अमेजोन में बर्श कंपनी का AC फिल्टर मिलता है अल्टो कार का। उसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत ही शानदार रहती है। तो एयर फिल्टर में जो डस्ट वगैरह है वो ये एयर से क्लीन कर देंगे। और इस कार में समय के साथ कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। तो जैसे कि जो इसका बैटरी टर्मिनल है उसमें बार बार कोरोजन की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी हम एक सैंड पेपर से क्लीन करवा के ग्रीस लगवा देंगे इसमें। उसके बाद इसका जो कूलेंट है वो चेंज होगा। तो कूलेंट जो होता है वो हर 20,000 किलोमीटर या 2 साल में रिप्लेस करवा देना चाहिए। अल्टो कार में जो कूलेंट चेंज करने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो आप बड़ा सा पाइप देख रहे हो ना, जिसमें क्लैंप लगा हुआ है, इसको हमें निकाल के जो ओल्ड कूलेंट है उसको निकाल लेना होगा। यहाँ पे मैं कूलेंट को फ्लैश नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो रेडिएटर इसका है वो चोक भी नहीं है, और जो इसका रिजर्वायर है वो भी क्लीन है। तो आप कूलेंट की कंडीशन देखो, ये देखने में ग्रीन दिख रहा होगा, असल में ये ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा सा येलिश होता है। जो पेट्रोल कार होती हैं उनमें हल्का सा येलिश जो कूलेंट होता है वो डाला जाता है, ना कि ग्रीन। ये इसका रेडिएटर कैप है, और रेडिएटर कैप की कंडीशन देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई भी आपको इसमें स्लज देखने को नहीं मिलेगा। इससे कंफर्म होता है कि जो इंजन है वो उसकी कंडीशन भी अच्छी है, और जो कूलेंट जिस जगह चलता है ब्लॉक्स में वो भी रेस्टिंग नहीं है। तो देखो, मैं कह रहा था ना, हल्का सा कूलेंट आपको येलो दिखेगा, तो कूलेंट भी बिल्कुल क्लीन ही निकला है। इसको भी हम चेंज कर देंगे। कूलेंट जब भी आपको चेंज करना है ना, तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। या तो आप रेडी मिक्स जो कूलेंट आता है जिसमें वाटर ऑलरेडी मिला होता है वो आप डाल दो, और अगर आप थोड़ा कम सस्ते में जाना चाहते हो तो आपको 1 लीटर कूलेंट में 2 लीटर आपको पानी ऐड करना है। और पानी हमेशा डिस्टिल वाटर ही ऐड करना। कभी भी सर्विस स्टेशन है किसी के बहकावे में मत आना, इसमें हमेशा डिस्टिल वाटर ही यूज होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका एयर फिल्टर का प्राइस था। ये है इंजन ऑयल। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के बेसिस पे मैं इस बार ग्रेड चेंज कर रहा हूँ। तो ये 5W30 ग्रेड का मोबिल सुपर है। ये सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये 3 लीटर का पूरा डब्बा ही आता है, और अल्टो कार में 2.9 लीटर इंजन ऑयल डाला जाता है। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि एक बार मैंने इसका यूज किया था स्टार्टिंग में, पर माइलेज का प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने इसको चेंज करके वापस से 0W20 ग्रेड में स्विच कर दिया था। ये इसका ऑयल फिल्टर है। इसकी 99 रुपये MRP है। फाइनल बिल में देखते हैं कितना रुपये ऐड हुआ है इसका। तो ये जो ऑयल फिल्टर होता है, इसको लगाने की एक मेथड होती है कि सबसे पहले इस ऑयल फिल्टर के अंदर आपको इंजन ऑयल, जो फ्रेश इंजन ऑयल है, वो फिल कर लेना चाहिए। उसके बाद इसको हैंड टाइट करना चाहिए, और फिर टॉर्क रेंच का यूज करके आपको इसको टाइट कर देना चाहिए। और इसकी जो ओरिंग होती है उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना चाहिए। तो ये इंजन ऑयल निकला है। देखो, इंजन ऑयल की क्वालिटी तभी पता चलती है जब आप उसको यूज करके बाहर निकालो। तो इसमें जो शाइनिंग है वो ठीक ठाक है, और जो येलो टोन होता है वो भी देखने को मिल जाता है। पर चूंकि 8,000 किलोमीटर चल गया है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अल्टो कार का जो इंजन ऑयल है वो हर 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले है आपको चेंज कर देना चाहिए। इसमें एक ओरिंग होती है, वो भी हमने चेंज करवाई है इसकी। जो इसका ड्रेन बोल्ट होता है उसमें एक ओरिंग लगी होती है, तो उसको आपको हर सर्विस में चेंज करवा लेना चाहिए। तो टॉर्क रेंच होने के बाद भी इन्होंने हैंड टाइट किया है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस भी होता है थोड़ा बहुत। ये है इंजन ऑयल। ओरिजिनल इंजन ऑयल की पहचान यही है कि वो येलोइश होता है, येलो रंग का होता है, और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वो आपको देखने को लगेगा। ये ओरिजिनल इंजन ऑयल की पहचान होती है।
कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज करने का मेरा बहुत मन होता है, पर कैस्ट्रॉल में डुप्लीकेट बहुत मिलता है, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल की वीडियो भी बनाई है, आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। जहाँ से इंजन ऑयल फिल होता है वहाँ पे भी हमने इसको टाइट किए हैं। 2.9 लीटर इंजन ऑयल आता है, जैसे मैंने पहले बताया इस कार में। उसके बाद इन्होंने ऑयल लेवल चेक नहीं किया, तो मैं खुद ही ऑयल लेवल चेक कर रहा हूँ। तो जो ऑयल लेवल है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नया एयर फिल्टर है वो इन्होंने लगा दिया है। देखो, एयर फिल्टर चेंज करना डिपेंड करता है कि आपकी कार की रनिंग कंडीशन किस तरह के एरिया में है। जैसे मेरी जो कार है वहाँ डस्ट ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए एयर फिल्टर जो होता है वो एक दो बार क्लीन करके भी काम चल जाता है मेरा। पर अगर आपके एरिया में डस्ट ज़्यादा है तो आपको हर सर्विस में जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करवा लेना चाहिए। एयर फिल्टर अगर आपका क्लीन रहेगा ना तो जो थ्रोटल बॉडी है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरी कार में एक और प्रॉब्लम है कि जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो पीछे के जो दो दोनों टायर हैं उनमें से आवाज़ आती है। बेसिकली उनके ब्रेक ड्रम से आवाज़ आती है, तो उसको भी हम ठीक करवाएंगे। और ये रस्टिंग देख के आप ये मत सोचना, ये रस्टिंग आ जाती है। और इसको ओपन करने का एक मेथड होता है जो मुझे बहुत पसंद आया, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ओपन किया है। नहीं तो यूजली हथौड़े का यूज करके लोग पीट पाट के इसको एक बराबर कर देते हैं, पर इनके पास प्रॉपर टूल होने की वजह से मेरा जो काम था वो अच्छे से हो गया है इसका। ये एक डस्ट कैप होती है, अंदर ये आपको देखने को मिलेगा बोल्ट, और इसकी जो थ्रेड होती है वो लॉक होती है। तो इसको ओपन करेंगे और देखो अल्टो कार का ब्रेक ड्रम कितना छोटा लगता है। फिर इसके बाद इसको अगर हाथ से निकालोगे तो नहीं निकलेगा, तो हल्के हल्के अगर आप इसमें चोट करोगे तो जो ब्रेक ड्रम होते हैं वो छोड़ देते हैं, जिससे ये निकल जाता है। लेकिन जब भी नहीं निकलता तो इसके लिए स्पेशल टूल आता है, पुलर आता है, उसके थ्रू इसको हम निकालेंगे। इसमें आप कितना भी अप्लाई करो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। तो ये इन्होंने अब पुलर लेके आया है और अब ये पुलर का यूज करके इसको बड़ी ही आसानी से एक बार में निकाल देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं ब्रेक लगाता था ना तो एक अजीब सी विसल नॉइस आती थी टायर से, बहुत टाइम से आ रही थी। तो इसको ओपन करके हम दोनों टायर का क्लीन करवा देंगे ब्रेक शू, इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरह से ये निकल जाता है। देखो, प्रॉपर टूल होने की वजह से ना काम जो होता है वो करने में भी अच्छा लगता है, समय भी कम लगता है और नुकसान नहीं होता है। तो अंदर की कंडीशन डस्ट ज़्यादा है तो इसको क्लीन कर देंगे ब्रश की हेल्प से, इतनी भी गंदी नहीं है अंदर की कंडीशन। और उसके बाद इसकी जो ब्रेक शू है बेसिकली वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो उनकी हार्डनेस निकालने के लिए हल्का सा सैंड पेपर उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिससे जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सर्विस के टाइम पे देखो ये अंदर कौन मुझे मिला है। तो वो काम हो जाने के बाद अब दूसरे टायर को भी ओपन करेंगे और सेम प्रोसेस करके उसको भी ठीक कर देंगे। जो सर्विस एडवाइज़र थे सर्विस सेंटर के, वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि ये मेरा भ्रम है कि आवाज़ नहीं आती है। तो कभी कभी भ्रम नहीं होता है, क्योंकि चलाने वाले को पता होता है कि उसकी कार के साथ क्या क्या चल रहा है। तो ये है कूलेंट, मारुति सुजुकी का ही मैं कूलेंट यूज कर रहा हूँ। और इसमें येलो कलर की एक लेबलिंग होती है और इसका जो कैप होता है वो भी येलो होता है। जो पेट्रोल कार होती है उनमें यही वाला कूलेंट यूज में लिया जाता है। वैसे आप इसका जो ग्रीन कैप वाला कूलेंट आता है वो भी यूज में ले सकते हो, बस कूलेंट का कलर नहीं मिक्स होना चाहिए। अगर आपकी कार में पिंक कूलेंट है तो आपको उसमें ग्रीन नहीं ऐड करना है, उसमें पिंक कूलेंट ही डलेगा। तो इस कार में 1 लीटर कूलेंट में 2 लीटर पानी मिक्स किया जाता है। पहले तो मुझे लगा था कि ये पानी डिस्टिल वाटर ही डालेंगे, पर इन्होंने क्या किया कि जो कैंपर वाला पानी होता है वो यूज कर रहे थे। फिर मैंने जब इनसे बोला कि नहीं मुझे डिस्टिल वाटर ही चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डिस्टिल वाटर तो अवेलेबल नहीं है, मार्केट से हम ले लेंगे। आसपास कहीं नहीं मिल रहा था, फिर इन्होंने जो बोतल वाला पानी आता है ना वो वाला इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस टाइम पे हो गया मैं भी उनकी बातों में, मतलब एक टाइम मोमेंट होता है ना यार कि आप सर्विस करवा रहे हो और ठीक है चलो कुछ भी डाल दो। तो उन्होंने ये पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा कि घर जाके इस पूरे कूलेंट को चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पानी जो होता है ना मिनरल वाटर, ये मेरे इंजन को डैमेज करेगा ही करेगा। डिस्टिल वाटर क्या होता है कि उसके अंदर कोई मिनरल ऐड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है वो अंदर नहीं आती इंजन के। पर इन्होंने चूंकि डिस्टिल वाटर की जगह ये आरओ का पानी डाल दिया है, मेरे लिए आरओ मिनरल सब एक ही है। तो
इसकी वजह से जो इंजन के ब्लॉक है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर मैं इसको एज इट इज़ 2 साल छोड़ दूँ तो थोड़ा बहुत जो रस्टिंग का इश्यू होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, और एक बार रस्टिंग का इश्यू आ गया तो फिर वो कभी ठीक नहीं होता है। तो घर जाके मैं इसको चेंज कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं अच्छी लगी कि कूलेंट डालने के बाद ना आपको कार को गर्म करके उसको चेक करना है, प्रॉपर पानी फिल करके ही आपको कस्टमर को हैंड ओवर करनी चाहिए। ये काम मैंने घर पे किया है, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है मुझे। पर मुझे क्या है, चीज़ों का नॉलेज है तो मैं तो खुद ही ठीक कर लूँगा। ओवरऑल सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा ठीक था, मैं किसी को वीडियो बना के कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और ये बिल है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट तो कमेंट जरूर करना।